ने शुभ परिवार को डेट डाल दी। किस किसने कौन सा भजन कब कब गाना, बहुत अच्छा प्रयास है। और वहां देखा करें हम कि भाई हमारी क्या ड्यूटी लगी है। धन्यवाद श्रीमान जी। सब धनुष्मंदियों को सदैव की जय। सबका शुभ हो। भगवान देवात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। शरण तुम्हारी आकर सतगुरु जीवन का पथ दिखता है। तुम्हारी ज्योति में है भगवन ज्ञान जीवन का मिलता है। शरण तुम्हारी आकर रेणु जी आपका माइक बंद हो गया। तुमरी अनुगत बन कर सतगुरु जीवन नाश से बचता है। तुम संग बंद कर मेरा जीवन धर्म भावों में बढ़ता है। शरण तुम्हारी आकर सतगुरु जीवन का पथ दिखता है। तुम पर निर्भर करके आत्मा सतमार्ग में चलता है। जिस मार्ग में रक्षा और हित उसको ग्रहण करता है। जिस मार्ग में रक्षा और हित उसको ग्रहण करता है। शरण तुम्हारी आकर सतगुरु जीवन का पथ दिखता है। श्रद्धा सूत्र में बंद कर तुम संग नीच जीवन सब कटता है। तुम्हारा उच्च जीवन है सतगुरु धीरे धीरे मिलता है। शरण तुम्हारी आकर सतगुरु जीवन का पथ दिखता है। तुमसे कट कर मेरे सतगुरु नाश दिनों दिन होता है। तुमसे कट कर मेरे सतगुरु नाश दिनों दिन होता है। अंधकार में रह कर प्राणी निज जीवन बल खोता है। अंधकार में रह कर प्राणी निज जीवन बल खोता है। शरण तुम्हारी आकर सतगुरु जीवन का पथ दिखता है। तुम्हारी ज्योति में है भगवन ज्ञान जीवन का मिलता है। शरण तुम्हारी आकर सतगुरु जीवन का पथ दिखता है। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। शुभ आपका। श्रीमान मोती जी। जी श्रीमान जी, शुभ हो। शुभ हो श्रीमान जी। शुभ। श्रीमान जी इसी का अगला भजन है मेरे जीवन के दाता। इसमें पहला पैरा और दूसरा पैरा तक आप गाएंगे, उसके बाद जो शशि अग्रवाल बहन जी इसका तीसरा और चौथा पैरा। मेरे जीवन के दाता तुम्हारी महान महिमा। सदैव की जय। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबका शुभ हो। मेरे जीवन के दाता तुम्हारी महान महिमा। मेरे जीवन के दाता तुम्हारी महान महिमा। तुम मेरे परित्राता तुम्हारी महान
मेरे परित्राता, तुम्हारी महान महिमा। तुमने मुझे बचाया मृत्यु से आत्मा की, रक्षा तुम्ही ने की है गहरे दुखों से मेरी। तह दिल से बच मैं पाऊं, तह दिल से अब मैं गाऊं तुम्हारी महान महिमा। मैं चारों दिग फैलाऊं तुम्हारी महान महिमा। मेरे जीवन के दाता, तुम्हारी महान महिमा। तुम मेरे परित्राता, तुम्हारी महान महिमा। दुखिया पड़ा भटकता था अंधकार भीतर, दुखिया पड़ा भटकता था अंधकार भीतर। तुमने निकाला वहां से ज्योति को अपनी देकर। तुमने निकाला वहां से ज्योति को अपनी देकर। बलिहार तुम पे जाऊं तुम्हारी महान महिमा। बलिहार तुम पे जाऊं तुम्हारी महान महिमा। तह दिल से मैं ये अब से तह दिल से अब मैं गाऊं तुम्हारी महान महिमा। मेरे जीवन के दाता, तुम्हारी महान महिमा। तुम्हारी महान महिमा। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे जीवन के दाता, तुम्हारी महान महिमा। तुम मेरे परित्राता, तुम्हारी महान महिमा। थी दास होके अपनी, अपने दुखों से रोती। थी दास होके अपनी, अपने दुखों से रोती। बंधवा में बंधनों का जीवन था अपना खोती। बंधवा में बंधनों का जीवन था अपना खोती। दी शक्ति अपनी मुझको, तुम्हारी महान महिमा। दी शक्ति अपनी मुझको, तुम्हारी महान महिमा। दी मोक्ष उनसे मुझको,
तुम्हारी महान महिमा मेरे जीवन के दाता, तुम्हारी महान महिमा, तुम मेरे परित्राता, तुम्हारी महान महिमा, भूलूं न तुम्हारी कृपा, भूलूं न अपनी हालत, भूलूं न तुम्हारी कृपा, भूलूं न अपनी हालत, मैं दीन भिक्षाकारी, तुम दाता और मालिक, मैं दीन भिक्षाकारी, तुम दाता और मालिक, तुमको धियाऊं निस दिन, तुम्हारी महान महिमा, तुमको धियाऊं निस दिन, तुम्हारी महान महिमा, सेवा करूं मैं निस दिन, तुम्हारी महान महिमा, सेवा करूं मैं निस दिन, तुम्हारी महान महिमा, मेरे जीवन के दाता, तुम्हारी महान महिमा, तुम मेरे परित्राता, तुम्हारी महान महिमा। शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो, सबको सदैव की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद बहन जी। सुदेश बहन जी। हाँ जी श्रीमान जी, सदैव की जय। शुभ हो। सदैव आपके लिए देवश्रोत गाना था आपको। अच्छा, मैंने देखा नहीं श्रीमान जी, लेट हो गई थी आदमी। नहीं कोई दिक्कत नहीं, अगर शुभ हो। सुविधा ना हो तो शशि बहन जी। ठीक है सर श्रीमान जी। भगवान के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्रद्धा व सम्मान के योग्य सभी प्यारे धर्म संबंधियों को सदैव की जय। सबका शुभ हो। देव जीवन धारकम, देव धर्म परवर्तकम, देव जीवन धारकम, देव धर्म परवर्तकम, सर्वहित संपादकम, श्रीदेव गुरु नमामि हम। देव ज्योति प्रकाशकम, आत्मरूप परदर्शकम, देव ज्योति प्रकाशकम, आत्मरोग परदर्शकम, आत्मपात परदर्शकम, आत्मक्षेम परदर्शकम,
श्रीदेव गुरु नमामि हम। देव तेज देव ज्योति प्रकाशकम् आत्म बोध परबोधकम् देव ज्योति प्रकाशकम् आत्म ज्ञान परबोधकम् सत्य धर्म परबोधकम् देव धर्म परबोधकम् श्रीदेव गुरु नमामि हम। देव तेज प्रकाशकम् नीच राग विनाशकम् देव तेज प्रकाशकम् नीच घृणा विनाशकम् सत्य मोक्ष परदायकम् श्रीदेव गुरु नमामि हम। देव तेज प्रकाशकम् उच्च भाव उत्पादकम् देव तेज प्रकाशकम् उच्च राग उत्पादकम् उच्च रूप विकासकम् श्रीदेव गुरु नमामि हम। हे देव गुरु भगवान, हे श्री देव गुरु भगवान, आप देव जीवनधारी हो, आप सत्य यथार्थ देव धर्म के प्रवर्तक हो, आप सर्वहित संपादक हो। आपके इस सर्वहित संपादक रूप को हम तुच्छ आत्माएं आपको बारंबार नमस्कार करती हैं। हे श्री देव गुरु भगवान, आप देव ज्योति के प्रकाशक हो, आप अपनी देव ज्योति के द्वारा आत्मा के रूप, उसके रोगों, उसके पतन और उसकी कुशल को दिखाते हो। आप आत्मबोध व आत्म ज्ञान और सत्य व देव धर्म के प्रबोधक हो। हम तुच्छ आत्माएं आपके इस सुंदर रूप को बारंबार नमस्कार करती हैं। हे श्री देव गुरु भगवान, आप देव तेज के प्रकाशक हो, आप अपने महादेव तेज के द्वारा आत्मा के नीच अनुरागों और नीच घृणाओं को नष्ट करते हो। आप आत्मा को के सत्य मोक्षदाता हो। हम तुच्छ आत्माएं आपके इस सत्य मोक्षदाता रूप को बारंबार प्रणाम करती हैं। हे श्री देव गुरु भगवान, आप देव तेज के प्रकाशक हो, आप अपने देव तेज के द्वारा आत्मा में उच्च भावों और उच्च अनुरागों को उत्पन्न करते हो और आत्मा में
उच्च रूप व उच्च जीवन का विकास करते हो। हम तुच्छ आत्माएं आपके इस उच्च जीवन रूप विकासकर्ता रूप को बारंबार प्रणाम करते हैं, तीन भावी होकर प्रणाम करते हैं। शुभ हो। धन्यवाद जी। धन्यवाद बहन। सबका शुभ। परम पूजनीय भगवान देवात्मा जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज की हम बात शुरू करते हैं बात चल रही थी काका जी की पुस्तक देवात्मा का परिचय से। भगवान से जो भी हमारे संबंध हैं, जितना भी हम उनको जान पाए हैं, जितना भी हम उनको समझ पाए हैं, उन्होंने हमें जीना सिखा दिया। उस जन्म को कीमती बना दिया। जो मिला तो कई मनुष्यों को है, परंतु अगर सार्थकता देखें, पूर्णता देखें, तो उनके ज्ञान से हो पा रही है। हम सब अपने जीवनों के स्तर को देख सकते हैं कि हमारे जीने का तरीका, व्यवहार का तरीका भगवान की शिक्षा से कितना बदल गया है। हमें अपने जीवन पर चिंतन करना चाहिए। और आज विशेष रविवार के दिन हम उस देव ज्योति के प्रकाश में, उस देव तेज के प्रकाश में जरूर चिंतन करें कि मेरा जो पिछला हफ्ता गया है, सोमवार से लेकर शनिवार तक, उसमें भगवान की शिक्षा को मैंने कहाँ कहाँ मिस किया, कहाँ कहाँ मैं उस शिक्षा को भूल गया, जिससे मेरी आत्मा की कुछ हानि हो गई। मुझे हर पल उस गुरु की शिक्षा को अपने साथ रखना है, उस समझ को अपने साथ रखना है कि मैं सिर्फ शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा भी हूं। और जो कि मुख्य सार है भगवान का, हर पल धन्यवाद निकले जब जब मैं उस पलों को जी रहा हूं कि मैं आत्मा हूं। मेरा हर कर्म मेरे शारीरिक सुखों के लिए ना हो, उसमें मेरी आत्मा का हित भी होना चाहिए। पल पल। लेकिन भागती दौड़ती दुनिया में कई पल ऐसे आ जाते हैं भूलवश, जिस पल हमें ध्यान नहीं रहता। हमारे लिए शरीर मुख्य हो जाता है। तो आज का वो दिन है जिसमें हम उन पलों को देख सकें और अपनी गलती को महसूस कर सकें और भगवान से क्षमा प्रार्थी होकर क्षमा मांग सकें। अपनी हानियों के लिए भरपाई कर सकें। उन बातों का ध्यान में आ जाना कि कब मेरे से अनजाने में किसी के लिए गलत विचार आ गया,
अनजाने में कल ही मनन हो रहा था कि अनजाने में कितनी भूलें हो जाती हैं, हम तो उसको देख ही नहीं पाते। किसी के हृदय को हम ठेस पहुंचा देते हैं अनजाने में। ये अनजाने में जो हानियां होती हैं, उसके लिए हमारी माफी बहुत जरूरी है। उसको बाद में हम देख सकें, क्योंकि अनजाने में हुआ ना, इसलिए उस समय हम नहीं देख पाते, उस समय उस तरफ विचार भी नहीं जाता। बाजार से कुछ सामान हम खरीद के आते हैं और जब उसको मिलाते हैं तो मालूम पड़ता है कि एक सामान नहीं मिल रहा। तो तुरंत हमारा दोष जाता है कि दुकानदार ने नहीं मिलाया होगा, सेल्समैन ने उसको पैकेट में नहीं डाला होगा, पन्नी में नहीं डाला होगा, लोग ध्यान नहीं देते। देखो नुकसान कर दिया उसने। फिर जब समेटते हैं तो वही सामान जो कि हमारे बैठने में दब गया या इधर उधर से छुप गया था, वापस दिख जाता है। लेकिन अनजाने में तो कितने विचार आ गए। किसी के व्यवहार को लेकर हम अनजाने में क्या क्या सोच लेते हैं। तो आज भगवान की देव ज्योति में हम उन पलों को जान सकें कि अनजानी गलतियां भी हमसे खत्म होती जाएं। मैं भगवान की शिक्षा से इतना जुड़ जाऊं, इतना गहराई से उसको समझ लूं कि मेरे हर पल, हर स्वर में, हर कर्म में वो दीनता, वो स्नेह, उन संबंधों को ख्याल रखते हुए हो जो संबंध मेरे विकास में सहायक है। चाहे उसमें भौतिक जगत का कोई सामान हो, चाहे वनस्पति जगत हो, चाहे पशु जगत हो, और चाहे मनुष्य जगत का कोई भी संबंध, कोई भी, चाहे वो मेरा जाना है, पहचाना है, अनजाना है, किसी के लिए भी मेरे मन में नकारात्मक भाव ना आए। सदा उसके हित के लिए, उसके भले के लिए शुभकामना निकल सके। हमें अपने स्तर को बढ़ाना है। अगर भगवान के साथ और गहरा रिश्ता करना है तो हमें अपने नजरिए को उस लेवल पे ले जाने का प्रयास करना है। हर पल हम भगवान के नजदीक जाते हैं जब भी हम अपनी आत्मा के हित के लिए उच्च भावों को अपने जीवन शैली में अपनाते हैं। हमारी पूजा भी तभी सार्थक होती है। हम पूजा का साधन कर रहे हैं ना आज, तो ये पूजा सार्थक भी तभी होगी जब मेरा हर पल उस भाव में जाए, उस शुभकामनाओं में जाए। मैं हर पल ना नापूं कि मेरी शरीर को क्या चाहिए, मेरे को शरीर को सुख मिल रहा है कि दुख मिल रहा है, मेरे को स्वाद मिल रहा है कि अस्वाद मिल रहा है, किसने क्या किया, क्या नहीं किया, वो उसकी गति थी, लेकिन मेरी गति क्या बन रही है। भगवान जो मेरे समक्ष
मेरे साथ हैं, वो मेरे से क्या चाह रहे हैं। उनकी चाहना को हमेशा ध्यान में रखना है, क्योंकि उसी से मेरा विकास है। भगवान ने अपने पूरे जीवन काल और आज भी, जीवन काल यानी आत्मिक जीवन ही है जो सदा है, आज भी उनके मन में सिर्फ यही है कि प्रत्येक मनुष्य उस शिक्षा को समझ सके, उसको जान सके और उस पे जी सके। ये पूरा विश्व उस प्रकाश में डूबा हुआ हो, घिरा हुआ हो, जो सभी के हित की कामना करता हो, किसी का एक दूसरे से बैर ना हो, इकाहे के झगड़े। हम परिवार के रिश्तों की बात करते हैं, लेकिन भगवान तो चारों जगतों के साथ रिश्ते महसूस करवा रहे हैं। हम परिवार के रिश्तों को कभी कभी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन भगवान की इच्छा तो हमें उस लेवल पे जगाने की है। वो चाहते हैं कि हर मनुष्य उस स्तर पर आ जाए, उसकी संभावनाएं हैं। अगर हम दिन प्रतिदिन, पल हर पल उस शिक्षा को समझकर अपने जीवन के प्रत्येक पहलुओं को उस नजरिए से देखें, तो ये संभव है। और जितना हम देख पाएंगे, हम भगवान को उतना ही करीब से समझ पाएंगे और उनकी अवस्था को हम जी पाएंगे, उनके आनंद को हम जी पाएंगे। उनके जो शारीरिक कष्ट रहे हैं, लेकिन उनकी आत्मिक अवस्था क्या रही होगी, मुख्य वो है। जो भी जन सेवाओं को सेवा करते हैं, कहीं भी किसी भी जगह, उनको शारीरिक कष्ट नहीं होता क्या? होता है। लेकिन श्रद्धा, भक्ति, कृतज्ञता, ये ऐसे गुण हैं जो उस शारीरिक कष्ट को भुला देते, उस आत्मिक अवस्था तक हमें ले जाते हैं, जो आत्मिक अवस्था हमें अंदर से उत्साहित रखती है, हमें महसूस नहीं होने देती। लेकिन उस सेवा स्थल से निकल के जैसे ही हम अपने निवास स्थल पर आते हैं, तो वो अवस्था कहाँ जाती है जो उस सेवा स्थल में थी। हमें सेवा के पल सिर्फ वही दिखते हैं जब हम किसी अनजाने की सेवा कर रहे हैं, किसी स्कूल में जाके सेवा कर रहे हैं, या किसी वृद्धाश्रम में सेवा कर रहे हैं, या किसी मंदिर, गुरुद्वारे, या कहीं भी हम सेवा कर रहे हैं, देवाश्रम में सेवा कर रहे हैं। वो सेवा तो हमारे साथ पल पल चले, चाहे वो मेरा परिवार हो, चाहे वो मेरा घर हो, चाहे मेरा ऑफिस हो, चाहे मेरी दुकान हो, चाहे मेरा कहीं भी, वो अनुभव मेरे साथ पल पल रहे। मैं सोते समय भी धन्यवाद दे सकूं, मैं उठते समय भी धन्यवाद दे सकूं। वो मेरी नींद जिसमें मेरा शरीर आराम पा रहा है, उस शरीर को भी धन्यवाद देकर सुला सकूं कि उसने मेरी आज कितनी सहायता की। आज रविवार का दिन भगवान का दिन है, उस ज्ञान का दिन है, उस समझ का दिन है, उसको धन्यवाद देने का। हम सब समाज के जो सदस्य हैं, उस समाज में अगर
देव ज्योति के दर्शन कराने हैं। तो हमारी आंतरिक अवस्था समाज के बीच में जब जाती है, रहती है, तो वो अपने असर देती है, क्योंकि हमारे साथ देव ज्योति जुड़ी हुई है, हमने उस प्रकाश को महसूस किया है। अगर मेरे मोहल्ले के चौराहे में खड़े होने से आसपास के कुछ जन नहीं किसी व्यक्ति को कुछ पल के लिए छोड़ देते हैं कि अरे श्रीमान जी खड़े हैं, कुछ बच्चे लोग जो शैतानियां कर रहे थे वो शांत हो जाते हैं कि अंकल जी आ गए, आंटी जी आ गए, तो वो प्रभाव अगर मेरे से समाज में निकल रहे हैं तो उसका कारण है हमारे गुरु, हमारे देवात्मा। हमें लगता है हमें लगता है कि ये मेरा गुण है, मैं ऐसा करता हूँ, मैं उच्च भावों पे जीता हूँ। लेकिन उसका अगर सोर्स बिंदु देखें तो वो पहला दिन जिस समय हम भगवान से जुड़ रहे थे, वो पहला दिन जब कुछ बातों में मन लग रहा था, कुछ बातों में नहीं लग रहा था, लेकिन उस दिन भी सूक्ष्म रूप में जो भी बातें हमें समझ में आई, वो पतली सी डोर जो मेरे से बंध गई भगवान के साथ, उसी डोर ने मुझे आज इस अवस्था तक लाया है। जब मैं समझ पाया कि मेरा जीवन क्या है, मैं किस बातों में लगा हुआ था अभी तक, भगवान ने अपने देव तेज से मेरे उस आत्मबल को बढ़ाया, उस आत्मा की भाषा समझाई, उस आत्मा को दिखाया। जितनी बार भी हम भगवान को धन्यवाद दें उतना कम। आज हम सब मनन कर सकते हैं कि हमें भगवान से क्या क्या मिला है। हमने दो भजन जो गाए, जो पहला भजन था, तो उसी तरफ दर्शाता है कि हमें जीवन का पथ दिखाया उन्होंने। जीवन जैसे जंगल में भटका हुआ था, जंगल में जब हम खो जाते हैं ना तो हमें कोई पथ नहीं दिखता कि मैं जाऊं कहाँ। ऐसे ही था हमारा जीवन जब भगवान का ज्ञान हमने नहीं पाया था, कि हमें पथ ही नहीं दिखता था, हम तो बस चल रहे थे। क्यों क्यों चल रहे थे? क्योंकि कुछ दिन पहले ही दोपहर के साधन में जो पठन चल रहा था उसमें हमारी जीवन शैली अधिकतर हमारे माता पिता, हमारे आसपास के माहौल से आ जाती है, क्योंकि वो भी ऐसे ही चल रहे थे। कुछ दिन पहले वो बात भी चल रही थी कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जहां हमें भगवान की शिक्षा का दर बचपन से ही मिल जाता है, पैदा होते ही मिल जाता है। तो वो माता पिता धन्य है जिन्होंने भगवान की ज्योति को हम तक पहुंचाया, उन्होंने रास्ता देख लिया और फिर उनके माध्यम से हमने देखा। लेकिन कितने लाखों करोड़ों जन हैं जो आज भी भटक रहे हैं, आज भी उनको बस जीवन उस जंगल में भटकने का ही नाम, कभी यहाँ कभी वहां, कभी कोई विचार, कभी किसी की बुराई, कभी किसी की चुगली, कोई दिशा ही नहीं, कोई मकसद ही नहीं। कुछ दिन पहले ही चिंतन चल रहा था, किसी मित्र से वार्तालाप चल रही थी, तो मैंने बोला कि अगर मैं आज लिस्ट बनाऊं कि मैं मन में मैं किसके खिलाफ हूँ, इस नेचर के अंदर कोई ऐसा है जिसके मैं खिलाफ हूँ, तो मेरे को ध्यान नहीं आता कि आज की तारीख में चाहे वो मनुष्य हो चाहे पशु हो, कोई भी हो, आज अगर सामने से सांप भी निकल जाए तो सिर्फ मैं उससे बचूंगा, उसको प्रहार करने का प्रयास नहीं रहेगा।
कि वो अपना जीवन जी रहा है, मुझे अपना जीवन जीना है। उसकी हानि का प्रयास नहीं रहेगा, उससे बचने का प्रयास तो रहेगा, लेकिन हानि का प्रयास नहीं रहेगा कि उसको मैं खत्म करूं। चाहे वो मनुष्य ही क्यों ना हो, मेरा किसी भी मनुष्य के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रहेगा आज की तारीख में। तो ये मैं बता रहा था, एकदम से चिंतन हुआ कि आज की तारीख में वो पेज मेरा खाली है कि मेरा किसी से द्वेष है। तो उसी पर उसने बोला कि मैं अगर देखूं तो मेरा तो पन्ना ही खत्म ना हो भरते भरते। तो ये जो अंतर आया है, वो अंतर क्यों आया है, वो भगवान के कारण आया। कि हम सबका नजरिया, हमने कोई फोकसली नहीं सोचा उस पर, लेकिन धीरे धीरे उच्च भाव में जीते जीते हमारे निम्न भाव क्षीण से क्षीण होते जा रहे हैं, कमजोर होते जा रहे हैं। घृणा आने से पहले नॉक कर देती है कि मैं आऊं कि नहीं आऊं। दुनिया में घृणा बिना बताए इंटर कर जाती है, बैठ बैठ जाती है, लेकिन भगवान की ज्ञान के प्रकाश में वो हमारे जीवन में आने से पहले नॉक करती है। और उसी समय हम जागरूक हो जाते हैं कि नहीं, स्वीकृति नहीं है, क्योंकि तेरे आने से मेरी आत्मा की हानि होती है। भले सामने कैसा भी है, चाहे उसका व्यवहार कैसा है, चाहे उसने कुछ अनजाने में गलती कर दी या जान के गलती कर दी, लेकिन नहीं, मेरे में तेरी स्वीकृति नहीं है। मेरे को किसी से भी घृणा नहीं चाहिए, ईर्ष्या नहीं चाहिए, द्वेष नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जिस अनुभव से जी रहा हूं, उस अनुभव का जो आनंद है वो इन सब से परे है। उसका जो सुख है, उसका जो शुभ है, वही जीवन अमृत है। मेरे गुरु ने, मेरे भगवान ने मुझे वो समझ दे दी है। उनका ज्ञान कोई किताबी ज्ञान नहीं है, वो अनुभव का ज्ञान है। मुझे उससे जो समझ मिली है, उससे मैं एक स्तर पर समझदार हो गया हूँ। और मेरा समझदार होना मेरे जीवन से प्रदर्शित हो रहा है। और वो जब भगवान अपने सेवकों को देखते हैं सूक्ष्म जगत से, यहाँ इस समय भी हम सबके आसपास हैं भगवान। हमारे उस हर कर्म में है भगवान, जो कर्म हमारे आत्मा का खुराक बन रहा है, उस हर कर्म में है वो। भगवान ही बोलते हैं ना कि अगर मेरे स्वभाव को देखना है तो मेरे सेवकों की उन गतियों को देखो जो वो आत्मा के हित के लिए कर रहे हैं। तो उस हर पल में भगवान हमारे साथ में है, जब हमारे आत्मा का भला हो रहा है। हम उसमें स्थिर रह सकें बस, हमारी वो स्थिरता महत्वपूर्ण है। उसमें अगर हम स्थिर रह सके तो वाकई जब रात्रि हम धन्यवाद करके सोएंगे भगवान को, तो वो अवस्था, वो धन्यवाद, भगवान के चेहरे में मुस्कुराहट लाएगी। जैसे कोई बच्चा ही हो ना, अभी कुछ दिन पहले हमारा ही बच्चे ने रात के समय बता रहा था कि वो इस समय क्या क्या कर रहा है, किस दिशा में चल रहा है। उसने स्वेच्छा से बताया, पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, स्वेच्छा से बताया, लेकिन उसने वही बताया जो मैं चाह रहा था। चाहे वो अपने दोस्तों के बारे में बता रहा है या अपने काम के बारे में बता रहा। तो ऐसे ही भगवान भी, जब हम उनको धन्यवाद करते हैं कि भगवान आज मुझसे ये कार्य हो गए जिससे मेरे आत्मा का हित हुआ, लेकिन अनजाने में ये कार्य भी हुआ जिसमें मेरा थोड़ा अहित हुआ, तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ।
जब भगवान को हम ये बताकर अपने शरीर को निद्रा में देते हैं, उसको रेस्ट के लिए देते हैं, तो हमारी आत्मा जब उन पलों को देख रही होती है कि मेरे जो भी शरीर से घटनाएं हुई हैं, जो भी कर्म हुए हैं, उसमें कहाँ मैंने भगवान की शिक्षा को अपनाया है, उसको जब बताते हैं भगवान को, तो सोचिए, विचार करिए कि जैसे एक पुत्र का पिता को बताना या माँ को बताना उसको हितकारी लगता है, तो वैसे ही गुरु को कैसा महसूस होता होगा जब हम उनको अपनी खुद को देखकर बता रहे हैं, आत्मचिंतन से बता रहे हैं कि आज मेरा दिन कैसा गया। और आप जब निद्रा में हो जाते हैं तो वो ज्योति हमें प्रकाश देती है उन बातों को और जानने का। फिर सवेरे जब उठते हैं तो हमारा जो हल्कापन है फिर एक नए सूर्य को उदय करने के लिए, स्वागत करने के लिए तैयार होता है। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे जब भी हम रात को सोते समय भगवान को उन सब बातों को बता रहे हैं, तो वो स्तर हमारा बदलता जा रहा है, क्योंकि हमें रोज ध्यान में रहने लगता है। हमारी गलतियां कम होती जाती हैं, हमारे परिवर्तन को हम महसूस कर पाते हैं, और दिन प्रतिदिन हम और नजदीक उस ज्ञान के हो पाते हैं, उस समझ के हो पाते हैं, भगवान के नजदीक हो पाते हैं। और वो नजदीकी अभी इस पल हम महसूस कर रहे हैं, वो नजदीकी, वो आंतरिक आनंद हर पल मेरे व्यवहार को और बेहतर करता जाता है। इस पुस्तक में सभी पढ़िएगा जरूर। आने वाली जो पत्रिका है दिसंबर में, उसमें भी इसके काफी अंश रहेंगे, तो उस पत्रिका के माध्यम से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके जो विषय ही हैं कि मनुष्य और देवात्मा में शुभकर जीवन के अंतर क्या क्या है, किस लेवल में है, पवित्रता का अंतर, एक मेरी पवित्रता और भगवान की पवित्रता में क्या गैप है, कितना बड़ा गैप है। उस गैप को हम अपनी पवित्रता बढ़ा बढ़ा के कम करते जाए, जितना हम कम करने का प्रयास करेंगे उतना हम भगवान से और गहराई से जुड़ सकेंगे। पूर्णता का अंतर, ये पूर्णता क्या है, किसी भी संबंध में, किसी भी कार्य करने में, वो पूर्णता हमें महसूस करनी है कि वो पूर्ण हुआ कि नहीं हुआ, दोनों पक्ष सेटिस्फाइड हुए कि नहीं हुए। मैंने किसी भी भौतिक जगत की चीज को उठाया है, मैं उस भौतिक जगत की वस्तु की पूर्णता तब तक करता हूं जब मैं वापस उसको धन्यवाद देकर अपनी जगह पे रख देता हूँ। ऐसा ही प्रत्येक संबंध। तो भगवान की पूर्णता कैसी थी, आज हमारी पूर्णता कैसी है, जो अंतर है उस अंतर को खत्म करना है धीरे धीरे। सुंदरता का अंतर, हर पक्ष में भगवान ने सुंदरता को महत्व दिया है, चाहे वो कोई भी हो। और हम जैसा जीवन शैली है, सुंदर कपड़े पहन लेना, दिवाली का समय आ रहा है, घर को साफ सुंदर कर देना, लेकिन हमें इस दीपावली में हमें आंतरिक सुंदरता पर भी ध्यान देना है। हमारी आंतरिक मैलों को भी हटाना है, हमारी आत्मा की उस अवस्था को भी हटाना है, जो अवस्था हमारे उन कर्मों से आ गई जो निम्न थे। उन आत्मिक अवस्थाओं में जहां जहां अंधेरा है उसको भी देव ज्योति से प्रकाशवान करना है। आधार का अंतर, विषय निष्ठा का अंतर, सत्य का अंतर, जो सत्यता है उसका अंतर,
जो भी हमारे साधन चलते हैं, पठन चलता है, उसमें इन सब बातों को हमने गहराई से समझा है। हम प्रयास कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं। इन टॉपिक्स को हमें अपनी कॉपी में लिखना चाहिए कि पवित्रता भगवान कहाँ बता रहे हैं, किस लेवल में बता रहे हैं। पूर्णता का एक पेज होना चाहिए, पूर्णता किस स्तर की भगवान में थी और आज मेरी में क्या क्या है, उस गैप को मैं कैसे दूर करूं, कैसे उन कर्मों को जीकर उस गैप को दूर करते जाऊं। भगवान की जो जीवन शैली, जो उन्होंने जीवन जिया, हम बोलते तो हैं भगवान ने बहुत दुख उठाए, शारीरिक, आत्मिक। उनको दुख होता था कि जो समझ मैं दे रहा हूं वो समझ क्यों नहीं पहुंच पा रही। आप अपने घर में महसूस कर सकते हैं, जब हम बच्चों को कुछ बात बताने का सोचते हैं और जब बताने का प्रयास करते हैं तो बच्चे उस अवस्था से नहीं सुन पाते जिस अवस्था से आप बताने का प्रयास कर रहे हैं। कारण यही है, वो गैप, विचारों में गैप, नजरिए में गैप। तो वो ही तकलीफ भगवान ने भी महसूस की होगी, क्योंकि उनका भी एक अंतर रहा। उनके नजरिए का, उनका सोच का, उनकी अवस्था का, उनके अनुभव का मनुष्य से बहुत बड़ा अंतर रहा। वो देव मनुष्य थे। उनमें जो गुण आए स्वाभाविक रूप से सदियों में किसी में आते हैं, लेकिन उस अवस्था में उनका प्रयास ये रहता है, क्योंकि उनके लिए वो चीज सहज हो चुकी होती है, उनके जीवन शैली में आ चुकी होती है। वो ये बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं समझ पा रहे इतनी सी बात, इतनी सी बात के लिए वो बात होती है, इतनी सी बात। लेकिन एक मनुष्य को शरीर से निकल के आत्मिक जीवन जीने में कितना बड़ा गैप है, बचपन से लेकर आज तक सिर्फ शरीर को ही मुख्य समझा ना बचपन से, क्योंकि देखा ही वही, माता पिता में वही देखा, समाज में वही देखा, स्कूलों में वही सीखा, हर अध्यापक ने वही बताया। जब छुट्टी की घंटी मिलती थी तो उसमें ज्यादा खुशी होती थी कि छुट्टी हो गई, यानी उससे पहले सजा थी। जब 1 घंटे का साधन, आधे घंटे का साधन खत्म होता है तो फिर हम किस बातों में लग जाते हैं, यानी छुट्टी मिली, हमें शारीरिक जीवन जीने का फिर मौका मिला। जब तक हमारे साधन चल रहे थे, जब तक हमारा शिविर चल रहा था, तब तक तो आत्मिक जीवन था। लेकिन उसके बाद ऐसा लगता है छुट्टी मिली, यानी कहीं ना कहीं शरीर को हमें बांध के रखना पड़ रहा है उसको सुनने के लिए। शरीर को नींद आ रही है, शरीर को आराम करना है, शरीर को भूख लग रही है, शरीर को कुछ स्वाद चाहिए। अभी चाय का समय हो गया, अभी नाश्ते का समय हो गया, आज खाने में क्या बनेगा, आज कहाँ कहाँ जाना है, दिवाली में कौन कौन सी कपड़े लेने हैं। मतलब आध्यात्मिक पलों में जो अनुभव हमारा रहता है, वो पल कितना कम है, दिन भर में कितना कम है। हमें लगता है हम 3 टाइम बैठते हैं ना, सुबह है, दोपहर है, रात है, 3 टाइम है ना। लेकिन ये पल भी कितना पल है, इसके बाकी पल में हमारा क्या जीवन रहा, वो जीवन ही में हमें वो जीवन को जीना है जो 3 घंटे हमने सुना समझा। ये तो सिर्फ एक रिवीजन चल रहा है, जो हमारे साधन के पल हैं, पठन के पल हैं, वो सिर्फ एक रिवीजन है। उसको जीने का पल तो उसके बाद आने वाला है। हम सब उस प्रयास में आगे बढ़ सकें, ऐसी शुभकामना और भगवान से प्रार्थना है कि हमारे बल दे सकें। भूषण कुमार जीरा जी बोल रहे थे कुछ भजन खाने की शायद इच्छा है, तो 2 पंक्तियां, 3 पंक्ति गा सकते हैं। श्रीमान जी, सब देव की जय।
सत्य की आपका शुभ हो। ये राजेश डम्बी जी, शायद आपको मैं पहले मिल चुका हूँ। आपको याद होगा कि मैं रुड़की में आया था। जी आपका धन्यवाद सर। तो मैं एक जीवन का भजन कह रहा हूँ। मैंने ये गंगोरी में सुनाया था, तो मेरे को याद उसकी बहुत रहती है, तो कह रहा हूँ सर। जीवन को कुछ सवार लो, बस हो गया भजन, मर जाने मन को मार लो, बस हो गया भजन। जीवन को कुछ सवार दो, और दोष देखती रही अब तक मेरी नजर, और दोष देखती रही अब तक मेरी नजर, अब अपना घर बहार लो, बस हो गया भजन। जीवन को कुछ सवार दो, मन पे मनों के मैल हमारे चढ़ी हुई, मन पे मनों के महल हमारे चढ़ी हुई, कुछ मन की मैल उतार दो, बस हो गया भजन। जीवन को कुछ सवार दो, दो रोटियां बचा लो किसी भूखे के लिए, दो रोटियां बचा लो किसी भूखे के लिए, कुछ अपनी भूख मार लो, बस हो गया भजन। जीवन को कुछ सवार लो। लास्ट में 2 लाइनें। जिसने हजारों नेमतें, भगवान देवात्मा का, परम पिता परमेश्वर का, जो भी जिसको मानता है, जिस भी गुरु की जो प्रार्थना करता है, जिसने हजारों नेमतें बख्शी हमें कमाल, कुछ उसका कर्ज उतार लो, बस हो गया भजन। जीवन को कुछ सवार लो, बस हो गया भजन। जीवन को कुछ सवार लो। सबका शुभ हो, मंगल हो। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद जी। श्रीमान जी, अब श्रीमान चंद्रगुप्त जी आप देव आरती करवा के। ओहो, बहुत बहुत धन्यवाद आपके उद्बोधन के लिए। कृपया भूषण जी, कृपया माइक ऑफ कर लें अपना। अब आपका माइक ऑन है जी। शुभ हो, धन्यवाद। तो बहुत सुंदर उद्बोधन श्रीमान जी, बहुत ही प्रेरणादायक बातें। और श्रद्धेय काका जी ने पुस्तक लिखी है, सचमुच में बहुत ही प्रेरणा से भरी हुई है, और दार्शनिक अंदाज से भी बहुत ही भव्य है। आध्यात्मिक दृष्टि से भी हमारी अपनी हार्दिक अंतर मन की जो यात्रा है, उसको करने के लिए भी बहुत भव्य पुस्तक है। हमें इसका गहन अध्ययन करना चाहिए, सबके पास होनी चाहिए ऐसी पुस्तकें। बहुत बहुत धन्यवाद। भूषण जी ने आप भजन गाया। ये भूषण जी हैं, जीरा में रहते हैं, मोगा के पास है, फिरोजपुर की ओर जाते हुए वहां रहते हैं, जिन्होंने भजन गाया। भजन बहुत सुंदर है। बहुत धन्यवाद आपका। आप अच्छे गायक हैं जी, बड़ी आपकी मधुर आवाज है।
आप देव धर्म के भजनों की भी कुछ तैयारी करें तो आपको फिर मौका मिला करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, शुभकामना करके आज के साधन को विराम देंगे। हाँ, देवारती गानी है सच। आज तो देवारती गा लें श्रीमान जी मेरे ख्याल में। जी जी। हाँ, हाँ जी, देवारती हाँ गाएं। जी, शशि बहन जी की सेवा। हाँ हाँ जी, जी, हाँ। हाँ जी, हाँ, देवारती गाएं जी। शुभकामना ठीक तो है जी। बाद में भी हो सकती है, वो नहीं तो अपने अपनी करें, करना सीखें, हम आदत डाल लें अपने आप को। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो जी, शुभ हो। देवारती गाएं बहन जी, सॉरी। ठीक है जी, कोई बात नहीं। ठीक है जी। भगवान देवात्मा के चरणों में कोटि कोटि नमन। सबका बहुत बहुत शुभ हो। मेरे सभी प्यारे धर्म साथियों को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। शुभ हो। जय जय देव गुरु, जय सत और शुभ अनुरागी, जय देव रूप धारी, सत्य और शुभ के हेतु एक तुल त्यागी। जय जय देव, जय मिथ्या और संग, अतुल युद्ध करता, उन्हें पराजित करके सत्य की जय करता, शुभ की जय करता। जय जय देव गुरु, जय देव ज्योति से पूरण, जय देव ज्योति दाता, आत्म तिमिर के हरता, आत्म ज्ञान दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज से पूर्ण, जय देव तेज दाता, नीच गति के हरता, सत्य मोक्ष दाता। जय जय देव गुरु, जय देव तेज संचारक, जय पाप मैल हरता, हृदय निर्मल करता, पवित्र रूप दाता। जय जय देव गुरु, जय उच्च भाव उत्पादक, जय उच्च गति दाता, पूर्ण आत्म विकासक, आत्मिक बलदाता। जय जय देव गुरु, जय सकल सत्य के पोषक, जय सब मिथ्या हरता,
सकल हितों के साथी समुचित सुखदाता। जय जय देव, जय जीवन रस संचारक। जय जय अमृत दाता। आत्म पतन के नाशक। जय जीवन दाता। जय जय देव गुरु, जय एक उपास्य सभों की। जय आत्म तत्व ज्ञाता। सत्य धर्म के शिक्षक। पूर्ण हित करता। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता। जय देव रूप उधारी। दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय अतुल दान के दाता। जय देव रूप धारी। दान तुम्हारा पाकर धन्य हो नर नारी। जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु, जय जय देव गुरु। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका शुभ। शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो। ये अपना भूषण जी कृपया माइक ऑफ रखा करें, जब कहा जाए ना तब ऑन किया करते हैं। आप अपना गा सकते हैं साथ में, लेकिन ये सिस्टम ऐसा है जब दो लोग बोलने लग जाए ना तो गड़बड़ होती है। इसलिए हमें या तो हाथ खड़ा करके परमिशन लो, जब बताया जाए कि भी आप अलाउड किया जाए भी अब आप बोल सकते हैं, तब हम अपना माइक रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो माइक अपना ऑफ ही रखना चाहिए। तो बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, हम सबका शुभ हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। हम सब आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। बिल्कुल राइट माइक आपने। श्रीमान हाँ बिल्कुल माइक ऑफ रखूंगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, हमारे शुभ परिवार का शुभ हो। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की कृपा को हम स्थायी तौर पर लाभ करने के योग्य बन सकें और अपनी ओर से उनको अच्छा रिस्पांस देने के योग्य बन सकें। भगवान ने हमारे लिए जो जीवन मार्ग प्रशस्त किया है उस पर निरंतर चलते रहने की योग्यता लाभ कर सकें। हम सब में शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को मिलेंगे जी 4:30 बजे, और फिर उसके बाद रात को 8:40 पे रात को जीवन विज्ञान के विषय में चर्चा होगी, या जो भी प्रोग्राम चलेगा हमारे सामने आ जाएगा। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर रात को मिलते हैं जी, शाम को मिलते हैं 4:30 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ हो जी।
श्रीमान जी शुभकामना। श्रीमान जी ने कहा सब अपनी अपनी करें।